हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया स्टार एजुकेशन। और आज इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो टू टाइप का था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में इससे पहले वाली वीडियोज के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। उसकी टाइप, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उसकी कितनी टाइप होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या होते हैं। द टिश्यू, ऐसा टिश्यू, द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ, ऐसा टिश्यू जो किस चीज का बना है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ऐसा टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बना हो। एंड these cells वर्क टुगेदर, ये सेल्स क्या करेंगी, एक साथ मिलके काम करेंगी। वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए particular function, to perform a particular function। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? एक ऐसा टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बना हो, जो सेल्स जो है आपस में मिलकर काम करेंगी, एक फिक्स फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। आल्सो नोन एज, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, आल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। अब इसको कंडक्टिंग टिश्यू क्या बोलते हैं? बिकॉज it help in conduction of ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे फूड वगैरह है उसके ट्रांसपोर्ट करने में, उसको कंडक्ट करने में। ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर एंड मिनरल्स, तो उसके कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी वजह से इनको क्या नाम देते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। तो यहां तक बात समझ में कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसे टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप की सेल से बने हो, जो सारी सेल्स आपस में मिलकर काम करेंगी और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। अब इस टिश्यू को हम कंडक्टिंग टिश्यू का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है कंडक्शन में, किस किस के? ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये जनरली टू टाइप का होता है। वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। जाइलम जो है फर्दर 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। जबकि जो फ्लोएम है वो भी 4 पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होता है, सेव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। जैसा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये किसका डिफरेंशिएशन है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, जिसमें जाइलम जो टिश्यू है वो हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि जो फ्लोएम टिश्यू है हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड। क्लियर? जाइलम और फ्लोएम टिश्यू दोनों को कलेक्टिवली नाम देते हैं वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज, क्या नाम देंगे? वेस्कुलर बंडल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट जाइलम टिश्यू। किसके बारे में स्टडी करेंगे? जाइलम टिश्यू।
द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्या है ये? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच हेल्प in conduction of water and minerals. तो ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो क्या काम करता है? हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो उसको क्या नाम देते हैं? जाइलम टिश्यू। तो अभी हमने डिस्कस किया था जाइलम टिश्यू के फर्दर कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो जाइलम टिश्यू है ऑल्सो नोन एज वुड, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? also provide mechanical support। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट यानी सहारा देने में हेल्प करता है प्लांट को। क्लियर? यहां तक समझ में है? Maximum part of this tissue is made up of dead cells। मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ है? डेड सेल्स। ऐसी सेल्स जिनमें लिविंग मटेरियल यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, तो उन सेल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? डेड सेल्स। तो जाइलम जो है वो एक डेड टिश्यू है, डेड सेल से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? तो अब एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी कैसी स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ट्रैकिड्स। क्या आप सबसे पहला कौन सा पार्ट स्टडी कर लेते हैं? ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स के बारे में फर्स्ट पॉइंट, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड, तो किस में हेल्प करेगा? वाटर कंडक्शन में, वाटर एंड मिनरल्स। तो फंक्शन क्या होता है ट्रैकिड्स का कि कंडक्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर को और मिनरल्स को। सेकेंड पॉइंट, मेड अप ऑफ dead cells with lignified cell wall। प्लांट्स के अंदर जहां पर भी डेड सेल्स होती हैं उसकी सेल वॉल जो है जनरली लिग्निन सब्सटेंस की बनी हुई होती है। तो ये जो है लिग्निफाइड सेल वॉल कंटेन करते हैं। हैव पॉइंटेड एंड्स, इसके जो एंड्स होते हैं वो नुकीले होते हैं। पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म्स होती है, लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म। तो यहां तक बात समझ में है कि ट्रैकिड क्या काम करेगा? हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड पॉइंट, मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद लिग्निफाइड सेल वॉल्स, जो सेल वॉल है इसकी लिग्निन की बनी हुई होती हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इसके एंड जो है वो नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं।
ट्यूबुलर फॉर्म होती है। इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं हैव वाइड ल्यूमेन। इसके बीच में जो खाली जगह होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में है अबाउट ट्रैकिड्स। अब डिस्कस कर लेते हैं अबाउट वेसल्स। तो नेक्स्ट हम जिस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है वेसल्स। These are also help in conduction of water। तो जैसे हमने ट्रैकेड्स के अंदर डिस्कस किया था कि वो क्या करती हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में रूट से स्टेम की टिप तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, वैसे ही वेसल्स भी वाटर के कंडक्शन में ही हेल्प करती हैं। बट दे आर मोर एफिशिएंट, लेकिन ये ज्यादा बेटर काम करती हैं। दे आर मोर एफिशिएंट but they are more efficient than tracheids। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में ये ट्रैकिड से ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। मींस वाटर के कंडक्शन में ज्यादा रोल प्ले जो करता है वो होते हैं वेसल्स। यहां तक बात समझ में। नेक्स्ट डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो है प्लांट वो जनरली 5 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जिनमें से जिम्नोस्पर्म हैं। पहले सबसे पहले आएंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो टेरिडोफाइटा जो है वो पहले ऐसे मेंबर्स थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुई थी। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, और दूसरे कौन से हैं, टेरिडोफाइट्स, लेक वेसल्स, उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होते। जाइलम तो प्रेजेंट है लेकिन जाइलम का ये मेंबर उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं प्रेजेंस of vessels is a characteristic feature of एंजियोस्पर्म। तो ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ एक में ही मिलेगा, हम उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कह सकते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है कि वेसल्स सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। वेसल्स जो है जनरली लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारी सेल्स से बनी हुई होती हैं। मैनी सेल्स नॉन एज, उनको क्या नाम देंगे, नॉन एज वेसल मेंबर्स। तो जो वेसल्स होती हैं ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की होती हैं और बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे वेसल, तो उनको क्या नाम देंगे, वेसल मेंबर्स। तो आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये है डायग्राम किसका, ट्रैकेड्स का और वेसल्स का, जिसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो ट्रैकेड्स हैं ये जो हैं कैसी स्ट्रक्चर की हैं, एक लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म जिसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, जबकि जो वेसल्स हैं ये कैसी स्ट्रक्चर के हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। बहुत सारे वेसल्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इंटरकनेक्शन के लिए दीज जर्नली हैव
हैव पिट्स, इनके अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये आपस में कनेक्टेड रहे। क्लियर? तो यहां तक समझ में है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जाइलम फाइबर। फाइबर्स के बारे में हम ऑलरेडी पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो मैंने वहां भी बताया था फाइबर्स जो है वो डेड टिश्यू होते हैं, मीन्स डेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और डेड टिश्यू जो होते हैं उनका मेन फंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है। तो इनका भी मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी सहारा देने में मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सहारा देने का ही मेन फंक्शन इनका होता है। किनका? जाइलम फाइबर्स का। जाइलम फाइबर्स के अंदर जो कैविटी होती है वो बहुत नैरो होती है, नैरो कैविटी। बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वो बहुत कम होती है। मेड अप ऑफ थिक, made up of thick cell wall containing cells, तो जनरली कैसी सेल से मिलकर बनी होती हैं? जिनकी सेल होल जो है बहुत ज्यादा थिक होती है। इनके अंदर जो ल्यूमेन होता है हैव ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। जैसा आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन का डायग्राम, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? जाइलम फाइबर्स के अंदर। तो इस डायग्राम को देखकर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जाइलम जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर ल्यूमेन जो है वो ऑब्लिटरेटेड, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में? तो अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, लास्ट पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू। तो लास्ट पार्ट ऑफ जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो जाइलम टिश्यू होता है उसका मोस्टली पार्ट जो है वो डेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही ऐसा पार्ट है जो लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, यानी जिसकी सेल्स के अंदर लिविंग मटेरियल यानी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। कैसी सेल से मिलकर बना होता है? लिविंग सेल से। हाउ? प्रोटोप्लाज्म, यानी ऐसी सेल्स जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। हाउ? प्रोटोप्लाज्म। These cells are thin, ये सेल्स जो है बिल्कुल थिन होती हैं, पतली होती हैं, एंड हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ किसकी बनी हुई होती हैं? सेलुलोज। क्लियर? तो जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ होता है। जो सेल्स जो है वो पतली होती है बिल्कुल, और उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। मेन फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा is to store
फूड मटेरियल इन लार्ज अमाउंट। तो मेन फंक्शन क्या होता है जाइलम पैरेन्काइमा कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो फूड मटेरियल्स को स्टोर करती है इन फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, स्टार्च। किस फॉर्म में फूड को स्टोर करती है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये तो था कंप्लीट अबाउट जाइलम टिश्यू। तो आई होप आप लोगों को चारों जो पार्ट थे जाइलम के वो समझ में आ गए होंगे। चारों पार्ट यानी ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, इनके फंक्शन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्लोएम टिश्यू और उसके फंक्शंस। थैंक यू।